इस वीकेंड जो है वो एज गेस्ट जो है वो आने वाले हैं राव साहब यानी एलविस यादव, हमारे OTT 2 के जो है वो विनर। अगर हम बात करेंगे तो वो जो है वो आएंगे और जो है वो प्रणीत को बोलेंगे, क्योंकि प्रणीत ने जो है उनको जो है वो स्टैंड अप कॉमेडियन में जो है वो बोला था कि एलविस के नाम में विश है, तो वो आके जो है वो एक टास्क करवाएंगे, यानी जो है वो विश वाला जो है वो टास्क करवाएंगे, किसके अंदर कितना विश है करके एक जो है वो टास्क करवाने वाले हैं, जिसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो जिसान कादरी आके जो है वो कोनिका जी का नाम लेंगे। उसके अलावा भी कई सारा नाम होगा, उसके अलावा भी एक और सलमान खान जो है वो टास्क करवाएंगे, एक रॉकेट वाला जो है वो टास्क करवाएंगे, लाइक मनी रिलेटेड ETC जो है वो टास्क करवाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो न्यूज़ आ रही है अंदर से कि इस हफ्ते कोई भी एविक्शन जो है वो शायद नहीं होने वाला है, जो अंदर से न्यूज़ आ रही है उसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस हफ्ते जो है शायद कोई भी एविक्शन नहीं होने वाला है। 99% ये जो है वो जो भी अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, बाकी देखने वाली बात रहेगी। उसके अलावा जो है वो दीपक चहर जो है वो आ चुके हैं बिग बॉस के स्टेज पर, जहाँ पे जो है वो सलमान खान और दीपक चहर मिलके जो है वो बिग बॉस के घर के साथ जो है वो प्रैंक करेंगे कि एज वाइल्ड कार्ड जो है वो एंट्री होगी दीपक चहर की। दीपक चहर को जो है वो स्टेज पे पहले जो है वो खड़ा करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि एज वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं। फिर घर के अंदर जो है वो जो है उनकी सिस्टर यानी मालती चहर को जो है, जो एक जो है वो एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है और अच्छे खासे फॉलोअर्स है उनके इंस्टाग्राम पे। अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छी एक्ट्रेस भी है, अगर हम बात करें ज़्यादा सोच नहीं की है फिर भी एक अच्छी एक्ट्रेस है, जहाँ तक हमको मालूम है अच्छी इन्फ्लुएंसर भी बोल सकते हैं, यानी एक्टिव रहती है इंस्टाग्राम पे, तो उनकी एंट्री जो है वो होने वाली है। अगर हम बात करेंगे तो बिग बॉस के घर के अंदर, जहाँ पे जो है वो प्रैंक के साथ एंट्री करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे राव साहब यानी OTT 2 के विनर। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे क्या जो है वो इस बार एविक्शन इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि कोनिका जी उस एविक्शन में थी, नीलम जो है वो जो नीलम बचाओ आंदोलन किया जो बिग बॉस बात कर रहे थे, क्या अब जो है वो मेकर्स भी जो है वो बिग बॉस बचाओ आंदोलन जो है वो चला रहे हैं, क्या वही बात चल रही है? क्योंकि जो है वो नीलम जो है या तो जो है वो लिस्ट वोट कोनिका जी का आते, या फिर जो है वो लिस्ट वोट जो है वो आते नीलम गिरी के। क्या वही रीज़न है सबसे बड़ा कि जो है वो इस बार शायद इविक्शन नहीं हो रहा है? मेरे पास जो है वो 99% जो र्यूमर्स बोल लीजिए, न्यूज़ बोल लीजिए, जो भी आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है वो इंटरेस्टिंग होगा देखना मालती चहर को इस घर में, क्योंकि फर्स्ट जो आते हैं अगर हम बात करेंगे वाइल्ड कार्ड एज सेबा यानी शहबाज बदेसा, उनकी अगर हम बात करेंगे पहले 1-2 दिन डिसेंट नज़र आता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इरिटेटिंग जो है वो होते जाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो स्क्रीन के अंदर दिखने के चक्कर में सलमान खान भी बोल देते हैं कि आप जो है वो बाकियों से ज़्यादा 4x में नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उड़ने लगते हैं। अगर हम बात करेंगे उनकी वजह से अमाल मलिक जो है उनका भी गेम खराब होते जाता है धीरे धीरे। अमाल मलिक को जो है वो सैटरडे के दिन यानी जो है वो इस बार जो वीकेंड का जो है वो फर्स्ट एपिसोड आता है उसके अंदर भी जो है उतना ज़्यादा कुछ खास बोला नहीं जाता है, और उम्मीद भी नहीं है कि इस वीकेंड पे कुछ बोला जाएगा, नेक्स्ट पे देखा जाएगा। इस वीकेंड पे अगर कुछ नहीं बोला जाता तो मैं ये जो है वो बात बोल के रख रहा हूँ, या फिर लिख के रख लीजिए कि अमाल मलिक और भी गलतियाँ करेंगे, या फिर जो है वो तानिया मित्तल, अमाल मलिक, शहबाज बदेसा, इन तीनों को जो है, या फिर फरहाना भट्ट भी बोल लीजिए, उनको फिर भी एक बार बोला गया है इसलिए मैं उतना नहीं बोलूँगा। इनको जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा हवा में बोला जा रहा है, मेकर्स कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लाइक अमाल मलिक को भी जो भी बोला गया था वो गौहर खान की तरफ से बोला गया था, या फिर तानिया मित्तल को जो भी बोला गया था वो हर्ष गुजराल या फिर अभिषेक मलान की तरफ से बोला गया था। इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि राव साहब यानी एलविस यादव आएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं जो है उनको बताएंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मृदुल तिवारी को, क्योंकि जो है वो एक तरह से एक भाईचारा वाला थिंकिंग आता है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि एलविस यादव जो है वो मृदुल तिवारी जो है उनको भी जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए कि जो है वो अपने गेम पे सुधार करे। बाकी मालती चहर को देखने वाली बात होगी, उनको जो है वो पूछा गया कि आपको जो है वो कौन ज़्यादा पसंद आ रहा है अब तक शो में, तो उन्होंने जो है वो अमाल मलिक, शहबाज बदेसा, इन ग्रुप जो है उनका नाम लिया कहीं ना कहीं। तो ये भी देखने वाली जो है वो बात रहेगी, क्या मालती चहर उनकी तरफ मुड़ जाएगी या फिर ये उनकी कोई स्ट्रेटेजी है। अगर आप बाहर से शो देख के आ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाहर कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव वे में चल रहा है, तो आप जो है वो पॉजिटिव की तरफ ही जाते हैं, लेकिन आप जो है वो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर अगर देख के भी आए हैं तो नेगेटिव की साइड जो है वो जाता है कहीं ना कहीं पब्लिसिटी की वजह से। अब अगर हम बात करेंगे
तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि जो है वो 6 से 7 हफ्ते के आसपास होने को आए हैं और कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सेकंड हाफ मंथ भी जो है वो होने को आया है। तो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करूंगा कि राव साहब यानी एलवीस यादव जो है वो मृदुल तिवारी को और भी ज़्यादा समझा। सलमान खान तो समझा रहे हैं लेकिन शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो उनका जो है वो तरीका ही नहीं है कि इस तरह से इंटरफेयर करे। एक जो है वो इमोशनल पर्सन है या फिर जो है उतने ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं टास्क अपना करते हैं लेकिन वो जो है वो नज़र नहीं आता है। एक ओपिनियन की बात होती है, वो ट्राई करते हैं लेकिन कोई उनको जो है वो ओपिनियन रखने का मौका नहीं देता है। बाकी अगर हम बात करें जो न्यूज़ है इस बार कोई भी एविक्शन नहीं होने की, अगर एविक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है वो मेकर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फटने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जो है वो जब जो है वो अभिषेक वाला जो ग्रुप है वो उनकी बात आती है तो नगमा निकाल ली जाती है, जबकि नगमा की कोई भी गलती नहीं थी, वहाँ पे अभिषेक की गलती थी। आप वहाँ पे जो है वो अभिषेक को नॉमिनेशन में डालते, ना कि आवेश और नगमा को। उसके बाद आवेश को निकाला जाता है अगर हम बात करेंगे तो। क्यों? नो आइडिया। हाँ, क्योंकि जो है वो वोट्स की बात है तो हमारे अकॉर्डिंग वोट्स तो जो है वो नीलम से तो ज़्यादा ही आई हो गया। अब इसको जहाँ तक न्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग भी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जब उन ग्रुप की बात आती है तो आप जो है वो सबसे पहले कुनिका जी उनके ग्रुप में नहीं थी, वो तो कहीं भी नहीं थी। मेकर्स की फेवरेट बोल दीजिए अगर हम लोग बोलेंगे तो। इस बार जो है वो वीकेंड पे उनको भी थोड़ा जो है उनके गलत पे सुनाया जाता है, लेकिन वो अपना स्टैंड रखती हुई जो है वो नज़र आती है, गट्स दिखाती हुई नज़र आती है, चाहे वो रॉन्ग भी हो अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो कुनिका जी को जो है वो एक्सेस रूम में जाके जो है वो बचाया जाता है। क्यों बचाया जाता है कोई भी आइडिया नहीं है, बस उनको जो है वो बचाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो तान्या मित्तल की जो है वो हवाई बातों को जो है वो और हवा दी जाती है। चलिए अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट रखूँगा कि वो जो है वो सिर्फ 8 महीनों से जो है वो 6 बजे से बाहर जो है वो घर के बाहर नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो कई सारी चीज़ें हैं, इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर लिया वगैरह वगैरह की बातें आ जाती हैं। वो उन सारी बातों की गहराइयों में हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको भी पता है हमको भी पता है क्या सारी बातचीत है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके का ये शो जो है वो आगे बढ़ता है। अगर ये शो एक्सटेंड नहीं होता है तो 3 महीने का ये शो है, यानी जो है वो हर वीकेंड पे जो है वो कुछ ना कुछ धमाकेदार होने वाला है। अगर हम बात करें तो मैं उम्मीद करूंगा कि सलमान खान, क्योंकि मेरे को अकॉर्डिंग तो सलमान खान के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो शो देखे, तो मेकर्स जो बोलते हैं वही जो है वो सलमान खान जो है वो जाके बोल देते हैं। तो देखने वाली बात रहेगी कि मालती चेयर इस घर में आके क्या जो है वो करती है। उसके अलावा जो है मुझे जो है वो एलवीस यादव राव साहब यानी जो भी बोल लीजिए उनसे बहुत उम्मीद है कि वो घर में जाके और तानिया, अमाल, शहबाज और जो है वो मृदुल को जो